24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरे विश्व में कोरोना को नई रफ्तार दी। ये वेरिएंट महज महीने भर में लगभग पूरे विश्व में फैल गया, जिस कारण हालात भयानक हो गए। वहीं कई देशों ने पहले ही सख्ती बरत दी, जिसके कारण वहां हालात सामान्य हो रहे हैं। कहां क्या हालात हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। दक्षिण अफ्रीका में क्या है हालात? पहले बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की, जहां इस वेरिएंट ओमिक्रॉन का जन्म हुआ, जहां पूरे विश्व में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, सख्ती बरती जा रही है। वहीं इसी बीच दक्षिण अफ्रीका ने कोरोना की चौथी लहर को पार करने का ऐलान कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया। लोगों के मूवमेंट पर लगी पाबंदी हटाने के साथ सरकार ने ये भी कहा कि कार्यक्रमों में सीमित लोगों को ही एंट्री मिलेगी। सरकार की तरफ से कहा गया कि देश में टीकाकरण और स्वास्थ्य क्षमताओं के आधार पर महामारी को लेकर जारी प्रतिबंधों में कुछ बदलाव किए गए हैं। देश में कोरोना के मामले निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। सभी संकेत बता रहे हैं कि देश ने चौथी लहर की आशंका को पार कर लिया है। 25 दिसंबर से नए मामलों की संख्या में 29.7% की कमी देखी गई। इंडोर में होने वाले कार्यक्रमों में 1000 और बाहर होने वाले कार्यक्रमों में 2000 लोगों को शामिल किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर? अब सवाल यह है, इस पर दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर्स का क्या कहना है। तो आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टरों का कहना है कि ओमिक्रॉन के लगभग सभी मरीज हल्की बीमारी के साथ आ रहे हैं। वो इलाज के बाद जल्दी डिस्चार्ज हो रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट की लहर में जितने गंभीर बीमार लोग मिल रहे थे, ओमिक्रॉन की लहर में ऐसे गंभीर बीमारों के आने का आंकड़ा 1/3 रह गया है। ब्रिटेन में क्या है हालात? अब बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के कहर के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालात इतने भयानक हो गए हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं ही संकट में हैं। यहाँ लोग क्रिसमस की छुट्टियों के बाद काम पर लौट आए। इसके बावजूद हालात बेकाबू हो रहे हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रभावित क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने का वादा किया है। यहाँ संक्रमित मामलों की संख्या ने नए साल में रिकॉर्ड बना दिया। हालांकि पिछली कोरोना लहर की तुलना में अस्पतालों में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या कम है। वहीं लोगों को जीवन रक्षक उपकरणों की जरूरत नहीं पड़ रही। ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने कहा कि सर्दियों के दौरान मौसमी बुखार और सांस संबंधी मामलों के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या कुछ ज्यादा रहती थी, लेकिन इस बार हेल्थ वर्कर्स के बीमार पड़ने और संक्रमित होने के कारण उन्हें उनके घरों में ही रहने की सलाह दी गई। ऐसे में कुछ स्थानों पर कर्मचारियों की कमी महसूस हो रही है। इसके साथ परिवहन नेटवर्क भी कर्मचारियों की अनुपस्थिति से जूझ रहा है। सार्वजनिक सेवाएं बाधित होने से भी कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना पड़ा है। अमेरिका में क्या है हालात? अब बात कर लेते हैं आखिर अमेरिका में इस वक्त क्या हालात हैं। तो जनाब, ओमिक्रॉन संक्रमण की तेजी से बढ़ती संख्या के मद्देनजर अमेरिका के अधिकांश राज्यों में स्कूल खुलने में देरी हो रही है। तो कई राज्यों ने तो क्रिसमस के बाद संक्रमण के विस्तार और स्टाफ की कमी के चलते ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी हैं। न्यू जर्सी, मैरीलैंड, ओहियो, डेलावेयर, एरिजोना और वॉशिंगटन डीसी में तेजी से बढ़ते संक्रमण ने स्कूलों के खुलने पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। यहाँ अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंटनी फाउची ने कहा था कि हमें संक्रमण की रफ्तार नहीं, अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या को देखते हुए स्कूलों को खोलने का फैसला करना चाहिए। आपको बता दें, अमेरिका में हर रोज लाखों मरीज सामने आ रहे हैं। फ्रांस में क्या है हालात? तो चलिए अब बताते हैं कि फ्रांस में क्या हालात हैं। फ्रांस में हर रोज लाखों कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। इसी बीच फ्रांस में IHU वेरिएंट मिला, जिससे हड़कंप मच गया। इस वेरिएंट में करीब 40 म्यूटेशन मिले हैं। इस नए वेरिएंट को लेकर शोध जारी है। इस बीच इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के एक वैज्ञानिक का कहना है कि IHU वेरिएंट चिंताजनक नहीं है और ये ओमिक्रॉन से पहले ही तलाश लिया गया था। ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर थॉमस पिकॉक ने कहा कि IHU वेरिएंट में व्यापक रूप से फैल सकने की क्षमता थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल दिसंबर की शुरुआत में फ्रांस में मार्सिले के पास नए IHU वेरिएंट के कम से कम 12 मामले सामने आए। माना जा रहा है कि ये कैमरून से लौटे शख्स से जुड़े हुए हैं।
क्लस्टर की खोज के बाद शोध शुरू हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेक्स्ट जनरेशन की सीक्वेंसिंग की तरफ से ऑक्सफोर्ड नैनोपोर टेक्नोलॉजी के साथ ग्रेडियन इंस्ट्रूमेंट्स पर जीनोम पाए गए। इसमें आगे कहा गया कि म्यूटेशन के कारण 14 अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन और 9 अमीनो एसिड डिलीशन हुए, जो स्पाइक प्रोटीन में मौजूद हैं। ये वेरिएंट अभी किसी दूसरे देश में नहीं दिखा है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है हालात? अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में मंगलवार को कोरोना वायरस के मामले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। इस वजह से देश भर के अस्पतालों में और टेस्टिंग सेंटर्स पर दबाव बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स में 23,131 नए केस सामने आए, जो नए साल के दिन सामने आए 22,577 मामलों से ज्यादा है। पॉजिटिविटी रेट 28% पर पहुंचा। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया में मंगलवार को कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में 1344 लोग भर्ती हुए, जिससे एक दिन पहले भर्ती होने वाली मरीजों की संख्या से 140 ज्यादा है। इसके अलावा सितंबर के अंत में रिकॉर्ड मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की संख्या से 78 ज्यादा है। आंकड़ों पर गौर करें तो देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में पॉजिटिविटी रेट 28% तक पहुंच गया है। मंगलवार को विक्टोरिया में 14,020 केस आए। ऑस्ट्रेलिया में नए मामलों का मतलब है कि देश ने 5 लाख कोविड संक्रमितों की संख्या को पार कर लिया है। स्वास्थ्य कर्मी भी हो रहे हैं संक्रमित। वहीं ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष क्रिस मॉय ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मी बड़ी संख्या में संक्रमित हुए हैं। उन्हें आराम के लिए छुट्टी दे दी गई है, जिससे बाकी कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ गया है। बहरहाल कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर हमने अभी से सावधानियां बरतनी शुरू नहीं की तो शायद हम और हमारे परिजन भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।